हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 12 नवंबर, दिन है मंगलवार। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो सभी लोग उठ चुके हैं और अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू, उसके बाद में जाएंगे बगिया। और आज है एकादशी। आप सभी दोस्तों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और किस दिन आप सभी दोस्तों के यहाँ एकादशी का त्यौहार मनाया गया है? कुछ लोगों ने 11 तारीख को मनाया है, तो कुछ लोगों ने 12 तारीख को। तो हमारे यहाँ पे तो 12 तारीख को ही हम लोग एकादशी का त्यौहार मनाएंगे। तो इधर अभी आरब और आरोही सो रहे हैं। तो आरोही के इस टाइम पापा यहाँ पर नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये लोग घर में लेटने लगे हैं। वहाँ पे है जो एकदम एकांत से पड़ जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो उसकी वजह से हमारी दीदी हैं जो 1-2 दिन के लिए तले घर पर ही लेटेंगी। तो आरोही हैं, अभी जाग तो गई हैं लेकिन उठी नहीं है। और यहाँ पर हमारे है जो अच्छे से झाड़ू लग चुका है और हम बगिया भी होकर आ गए हैं। और जब तक हम बगिया से वापस आए तब तक आरब हमारे हैं उठ चुके थे, तो ननद जी के पास थे। तो इधर हमने हाथ मुंह अच्छे से धो लिया और कुल्ला करने के बाद में आ गए हैं किचन में। तो आरब को भी गोद में ले लिया, चाय बनने रख दी, उसके बाद में आरब को ले लिया। तो चाय हमारे साथ साथ में बन रही है। जो भी मैंने शाम को बर्तन धुले थे वो तुरंत नहीं रख पाए, तो यहाँ पर जो है तसले में रख देते हैं, रात भर में अच्छे से नचुर जाते हैं। उसके बाद में सुबह को है पत्थर पे रखते। वैसे तुरंत बर्तन धुलो और तुरंत ही पत्थर पे रख दो तो पानी है जो बार बार टपकने लगता है, तो उसकी वजह से। और टाइम होता है तो कभी कभी तुरंत ही बर्तन रख देते हैं, नहीं तो तसले में ही रखे रहने देते हैं। और इधर है जो पापा मम्मी सब लोग आ गए हैं चाय पीने। तो मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है। और ननद जी और दीदी हमारी आज हैं व्रत, तो उन लोगों के लिए चाय नहीं बनाई है। वो लोग नहाने के बाद में ही चाय पियेंगे। तो हम अभी नहीं नहाए हैं, तो पहले चाय ही बनने रख दी। कुछ काम से पापा को जाना था खेत, तो उसकी वजह से जल्दी से मैंने चाय रख दी बनने। और सुबह के बज रहे हैं 7। तो इधर पापा अम्मा को चाय दे देते हैं। आरब भी पापा के गोद में बैठे हैं। और 7 बजे है जो टंकी का पानी आ जाता है अपने टाइम से। 7 बजे से पहले नहीं आता है, तो 7 बजे लगभग आ जाता है। तो दीदी और इधर ननद जी नहा लिए थे, उसके बाद में मैंने भी नहा लिया। और चाय पीने के बाद में आ गए हैं किचन में। तो सभी लोग नहा चुके हैं लगभग। उसके बाद में अब बनने रख देते हैं दाल। 2 लोगों ने जो व्रत रखा है, ननद जी तो हमारी पहली बार हैं जो व्रत रखे हैं। वैसे नवरात्रि या बहुत से मतलब व्रत होते हैं, कुछ लोग हैं सावन के सोमवार रहते हैं और जो 12 मास रखते हैं व्रत, शुक्रवार सोमवार। तो कुछ भी व्रत हमारे ननद जी नहीं रही हैं आज तक, तो पहली बार है ये जो व्रत रखा है। तो मैंने भी कहा कि चलो रख लो। पहले तो हम आरब की दवाई लेने जाने वाले थे, तो उसकी वजह से ननद जी नहीं रखने वाली थी। तो कहा कि चलो कल चलेंगे, लेकिन आप का मन है व्रत करने का तो कर लीजिए, अच्छा रहता है। मतलब एक दिन तो हफ्ते में व्रत रखना ही चाहिए। तो ननद जी पहले इस बार व्रत रखे हैं, तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर है जो हम दाल बनने रख देते हैं चने की। पहले भिंडी बनाने वाले थे, लेकिन कुछ मसाले नहीं मौजूद थे, तो मैंने भिंडी छोड़ दी और दाल कहा कि चलो दाल रख लेते हैं। बच्चों को भी दाल है जो पसंद है, आरोही आरब को। तो दाल ही बनने रख दी यहाँ पर चने की। तो जब तक हम खाना बनाएंगे तब तक और भी साथ साथ में काम होते रहेंगे। तो यहाँ पर पापा हैं जो शाम को आटा लाए थे उठा के, तो इसको भी टंकी में करना था। तो वैसे टंकी उठा कर ले जाओ तो थोड़ा थोड़ा करके कर लो, लेकिन फिर रखने में दिक्कत होती है क्योंकि ये पटिया के नीचे रखनी होती है टंकी। तो यहीं पर हम दोनों लोग हैं जो बोरी उठा कर लाए और टंकी में अच्छे से आटा है जो कर दिया। फिर यहाँ पर है जो हमारी जब तक दाल बनेगी चने की, उसके बाद तब तक हम आटा है जो लगा के रख लेते और तुरंत ही रोटियां बनाने लगेंगे। तो लगभग हमारी दाल तो इधर बन चुकी है, अभी हमने देखी नहीं क्योंकि चने की दाल है जो थोड़ी देर में बनती है और कुकर में अच्छे से सीटी भी नहीं लगती हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है, दाल बनाओ चाहे चावल बनाओ तो देखना होता है। तो हमारा आटा है जो अच्छे से लग चुका था, तो मैंने कहा चलो पहले रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद में दाल देख लेंगे कि अभी हमारी दाल अच्छे से पकी है कि नहीं पकी है। तब तक उधर हैं जो ननद जी पूरे घर में कहने लगे कि चलो हम लिपाई कर लेते हैं। सभी लोग अपने अपने कामों में ही लगे हुए हैं।
तो हमें जो सुबह का खाना बना रहे हैं और जो हमारी दीदी हैं इन लोगों ने भी अपना चाय नाश्ता कर लिया। उसके बाद में दीदी पीछे वाले घर में है जो लिपाई करने चली गई हैं, जहाँ पे पूजा करेंगे तुलसी के पास में। तो वहीं पर थोड़े बीच में वो लिपाई कर देंगे, बाकी की लिपाई ननद जी हमारे घर में करेंगे। तो आरब हैं अभी हमारे खेल रहे हैं, तो तब तक हम इधर हैं जो जल्दी से रोटी बना लेते हैं। और ननद जी जो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद में लिपाई करना शुरू कर देंगे। तो चावल आज नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ एकादशी को चावल नहीं बनाए जाते हैं। आप सभी दोस्तों के यहाँ भी एकादशी को चावल बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो हमारे यहाँ नहीं बनाए जाते हैं, व्रत तोड़ जाता है उसी दिन, एकादशी के दूसरे दिन ही चावल बनाए जाते हैं, खिचड़ी, उसी से ही व्रत तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम हैं जो रोटी सेक रहे हैं और दीदी हमारी हैं जो लिपाई करके आ गई हैं पीछे वाले घर में, थोड़ी ही लिपाई की वहाँ पर। तो ननद जी हैं जो यहाँ पर लिपाई करने लगी हैं और आरब को मैंने सुला दिया है, तो आरब भी अंदर सो रहे हैं। और इंगे जो है ननद जी ने पंखा चला लिया है ताकि जल्दी से लिपाई अच्छे से सूख जाए। और लिपाई करो चाहे पुताई करो, जैसी लिपाई पुताई करो वैसी सूख जाए तो अच्छा लगता है, और इधर उधर निकलने में ख़राब हो जाती है। तो उसकी वजह से है जो पंखा चला लिया, तो उससे है कि थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। वैसे तो आजकल अब पंखा नहीं चल रहा है क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो काफ़ी ठंडी होने लगी है, तो उसकी वजह से पंखा है जो बिल्कुल नहीं चलाया जाता है। और यहाँ पर ननद जी ने ऐसे ही लिपाई कर दी, गेरू नहीं डाला है। तो आरोही के लिए हम यहाँ पर बना देते हैं पराठा। रोटी ही सेक रहे थे, तब तक दीदी ने कहा कि एक पराठा बना दो, क्योंकि आरोही स्कूल चली गई हैं तो खाना नहीं आरोही के लिए गया है। तो पापा बाद में रोज़ खाना देने जाते हैं आरोही के स्कूल, तो एक ही पराठा बनाना है। कभी कभी तो आरोही एक भी पराठा नहीं अच्छे से खा पाती हैं, बचा कर लाती हैं घर, तो कभी कभी घर में ही खाती हैं। वैसे देखा जाए तो एक पराठा तो अच्छे से खा सकती है, लेकिन फिर भी नहीं खाती है। मन होता है तो खा लेती, नहीं तो नहीं खाती। तो लगभग हमारी एक ही दो रोटियां यहाँ पर सेकने को बची हैं, लेकिन जो है कहते हैं कि पिछली रोटी मतलब अपने आप ही खाना चाहिए, बच्चों को या मतलब हस्बैंड को नहीं खिलानी चाहिए। तो हमने दो लोइयाँ बचा ली हैं रोटी की, और पहले पराठा बना देते हैं उसके बाद में और बाकी की रोटी सेकते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और इधर हमारी हैं जो अच्छे से रोटियां सिक चुकी हैं, और उसके बाद में अब दाल को छौंक देते हैं। दाल को मैंने एक बार देखा कि हमारी अच्छे से दाल अभी नहीं पकी है, क्योंकि चने की दाल अगर खाली चने की दाल बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें मसूर की दाल डाल लेते तो या उड़द की, तो उससे थोड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर खाली चने की दाल बनाओ तो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर है जो मैंने थोड़ी देर और दाल को पकने दिया, उसके बाद में चमचे से मैंने छौंक दी है यहाँ पर दाल। पहले है चमचा गरम कर लिया, उसके बाद में सरसों का तेल डाल के और इसमें सूखे मिर्चे से मैंने छौंका लगाया है। उसके बाद में थोड़ा धनिया डाल दिया, तो बहुत ही अच्छे से हमारी दाल है जो फ्राई हो चुकी है। और इधर गैस को है जो अच्छे से साफ़ कर देते हैं। खाना उठाकर मैंने रख दिया अंदर कमरे में, तो अभी हमारे बर्तन भी धुलने बाकी हैं, तो पहले गैस को ही अच्छे से पोंछ देते हैं, पूरे किचन को साफ़ कर देते हैं। फिर बनाएंगे दीदी हमारी कुछ फराहर खाने के लिए। वैसे तो खाने में जैसे बहुत से लोग आलू उबाल लेते हैं, चाहे मीठे के आलू बनाओ चाहे ऐसे उबाल लो, और कुछ लोग साबूनदाना भी बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को साबूनदाना नहीं अच्छा लगता है। खीर बनाओ चाहे खिचड़ी बनाओ, लेकिन नहीं पसंद है, तो साबूनदाना नहीं मंगाया है। और ननद जी भी हमारी पहली बार व्रत रखे हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत तो भूख लगेगी ही, जो पहली बार व्रत रखते हैं। और दीदी है हमारी जो मतलब प्रेगनेंसी में तो कुछ ना कुछ बराबर खाते रहना चाहिए, घंटे या 2-2 घंटे में। तो जहाँ तक है दीदी बता रही थी कि मीठे वाले आलू ही बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले है जो हम अच्छे से गैस को ही साफ़ कर देते हैं, और जो भी किचन में सामान रखा है तो वो भी अच्छे से रख देते हैं। और पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद में दीदी जब तक यहाँ पर कुछ फराहर बनाएंगी, तब तक हम उधर बैठ के जल्दी से बर्तन धुल लेंगे, क्योंकि हमारे काम हैं जो कभी कभी लेट हो जाते हैं आरब की वजह से। आरब की हमारे हैं जो तबीयत नहीं ठीक रहती है, बहुत इस टाइम सर्दी जुकाम बुखार हो गया है,
तो हम दवाई भी लेने जाएंगे। पहले तो सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे दवाई लेने, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आरब को बुखार आ गया है और किसी के पास अच्छे से नहीं खेल रहे हैं। तो मैंने उधर अभी नीचे की फर्श है जो किचन की नहीं अच्छे से साफ़ की ही, क्योंकि अभी बर्तन धुलने थे, तो ऊपर की ही गैस अच्छे से साफ़ कर दी है जो पट्टियाँ वगैरह, और फिर बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन धुलने। तो टंकी का पानी भी आ चुका था और सभी लोगों के नहाने के बाद में भी सारे बर्तन भर गए हैं अच्छे से। तो ये जो टंकी का पानी होता है ये हमारा पूरे दिन अच्छे से सभी कामों में यूज हो जाता है। सुबह को तो जैसे ही पानी मतलब इतना आता है कि नहाने सभी लोग नहा भी लेते हैं और बच भी जाता है, लेकिन शाम को भी ज़्यादा आता है। तो फिर शाम को हम लोग पानी है जो सभी बर्तनों में भर के उसके बाद में बंद कर देते हैं। तो हमारे इधर हैं जो बर्तन भी अच्छे से धुल चुके हैं और अब पोंछ देते हैं अच्छे से पूरे फर्श को, फिर तैयार हो लेते हैं, जाएंगे दवाई लेने। तो जो है हमारे बर्तन पूरी चौकी पर हो जाते हैं, बिल्कुल बीच नहीं बचता है। तो यहाँ पर जो साइड में है यहीं पर हम लोग अच्छे से बर्तन थोड़े ही बीच में बर्तन धुल लेते हैं या कपड़े धो लेते हैं। तो कपड़े तो हम लोगों के सुबह ही धुल गए थे, तो बस यहीं अब थोड़ा बहुत काम बचा है करने। और इधर हमारे सारे काम हो चुके हैं, बस जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो लेते हैं। आरब को ले जाना है डॉक्टर के पास और लगभग 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, तो बस जल्दी से जाएं फिर, क्योंकि ऑटो है जो नहीं मिलते हैं गांव से, फिर उधर आने का टाइम हो जाता है। तो कुछ सामान भी लाना है पूजा का। इधर मिल रहे हैं आप सभी दोस्तों को शाम के टाइम। तो दीदी हमारी तैयार हो गई हैं और जा रही हैं पूजा करने पीछे वाले घर में। तो पूरे ब्लॉग में बने रहना, आप सभी दोस्तों को दिखाते हैं हमारे यहाँ कैसी पूजा होती है। जो बात की मम्मी है अब मम्मी तैयार नहीं हुई है, मम्मी नहीं तैयार हुई है, अब चलें चलो चलो भाई चलो चलो आरोही। और इधर हम सब लोग आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो चौक है जो हमारा बहुत ही अच्छे से सूख चुका है और बहुत ही देखने में बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा है। तो सभी लोग आ गए हैं अब तैयार होके। तो यहाँ पर दीदी हमारी हैं जो गन्ना अच्छे से लगा रही है तुलसी के पास में। वैसे तुलसी के पास में जो गन्ना रखे जाते हैं वो आग वाले रखे जाते हैं, वो गन्ना नहीं मिल पाए तो ऐसे वाले ही 5 टुकड़े करके रख लेंगे। और हर बार में का जो है जो एकादशी का व्रत रखते हैं, इस बार ही हम व्रत करने वाले नहीं थे तो उसकी वजह से हमने नहीं व्रत रखा है। नहीं तो पिछली साल हम दोनों लोगों ने, दीदी ने व्रत रखा था और बहुत अच्छे से दोनों लोगों ने मिलकर चौक को भी बनाया था। तो आरब हमारे हैं जो यहाँ पर बैठ गए हैं सभी लोगों के साथ, तो थोड़ा चुप बैठे। वैसे तो इतनी तेज़ बुखार है आरब को कि बुखार में एकदम बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या कि मम्मी हैं मम्मी हैं, यही कुछ ऐसे बोले जा रहे कि मम्मी नहीं है, पता नहीं। और बहुत तेज़ बुखार है कि किसी के पास अच्छे से जाता भी नहीं है। और आरोही के पास बैठ गए हैं, जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आरब को कोई बस छुए ना, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है यार। तैयार हुए हम लोग। और दीदी ने यहाँ पर कर दी है पूजा की शुरुआत। तो सभी लोग परिवार के लोग भी आए हैं कि देखते हैं कैसे पूजा की जाती है। वैसे हमारे परिवार में कोई भी लड़की लोग या दीदी लोग नहीं व्रत करती हैं, बस हम ही लोगों ने व्रत ये चालू किया। हम लोग अपने मायके में भी व्रत रखते तो वैसे यहाँ पर भी व्रत रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, कोई भी व्रत रखो और पूजा पाठ करो। तो आरोही तो हमारी हैं जो हम लोगों का काम देख देख कर सभी काम सीख रही हैं कि कैसे क्या किया जाता है। और बहुत ही अच्छे से पूजा की थाली भी आरोही ने ही सजाई थी। तो यहाँ पर है जो आरोही अपनी मम्मी के साथ में बस पूजा करती जा रही हैं, जैसे ही मम्मी पूजा कर रही हैं वैसे ही हमारी आरोही भी कर रही हैं। और ननद जी भी तैयार होकर आ गए हैं सभी लोग। तो पहली बार है जो हमारी दीदी ने चूनर और चूड़ियाँ मंगवाई हैं। वैसे तो सभी पूरा श्रृंगार करते हैं तुलसी का भी, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी दीदी ने मंगवाई हैं। जैसे हम लोग सदियों से व्रत रखते आ रहे हैं उसी हिसाब से इस बार भी कर रहे हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें मंगा ली हैं।
तो सभी लोग अपने यहाँ की जैसी रीत रिवाज होती है उसी हिसाब से पूजा करते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से पूजा करते हैं। और आप सभी दोस्तों के यहाँ कैसे पूजा की जाती है एकादशी की, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और हम लोग यहाँ पर हैं जो रेड कलर की 1 दर्जन चूड़ियाँ लाए थे, तो सभी चूड़ियाँ नहीं पहनाएंगी दीदी, कुछ ही चूड़ियाँ पहना दी हैं, शायद 7 चूड़ी पहनाई हैं। अभी तुलसी का जो पौधा है बहुत ही छोटा है, तो उसमें ज़्यादा वजनदार चूड़ी डालेंगी तो उसकी डाली भी टूट सकती है। तो उसकी वजह से 5 या 7 ही चूड़ी हमारी दीदी ने यहाँ पर हैं जो पहना दी हैं। और हमारे इधर है जो एकादशी से ही गन्ना चूसते हैं सभी लोग, उससे पहले बहुत से लोग गन्ना नहीं चूसते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ गन्ना बहुत ज़्यादा होता है तो पहले से ही चूसना शुरुआत कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं गन्ना पहले से नहीं खाते हैं, एकादशी वाले दिन ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर है जो अच्छे से पूजा हो चुकी है। अब ये लोग खड़े होकर बस तुलसी माँ की थोड़ी आरती कर देंगे। उसके बाद में है जो और साथ साथ में हमारे आरब भी हैं जो सभी लोगों को देख देख कर अपने भी हाथ चला रहे हैं कि मैं भी कुछ ना कुछ बस उठाकर चढ़ाऊं। और आरोही हैं जो व्रत अब अच्छे से पूजा हो चुकी है और खाने के लिए केला मांग रही हैं। तो मम्मी उनकी कहने लगी कि ये प्रसाद है बेटा, सभी लोगों को बांटेंगे तब आपको भी दे देंगे। और यहाँ पर पूजा अच्छे से हमारे हो चुकी है। उसके बाद में दीदी हैं हमारे सभी लोगों का अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लेती हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज सभी लोग बैठे थे, पूजा देख रहे थे। तो जिसके यहाँ जैसी भी पूजा होती है तो सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके से होती है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं होती है। तो उसकी वजह से सब लोग देखने आए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग हो गए थे यहाँ पर, तो सभी लोगों के दीदी एक एक करके बस सब लोगों के पैर छू लेते हैं। और इधर हमारा है जो अभी खाना भी बन रहा है, तो बस यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद में सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।